हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एम एक्स एक्सेल का तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एम एक्स एक्सेल में सिंपल फार्मूले सीखेंगे जो कि नॉलेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे आपको छोटी मोटी जानकारियाँ देंगे कि सिंपल फार्मूले क्या होते हैं एम एक्स एक्सेल में, जो शुरुआती तौर पे आपको सीखने चाहिए और फिर धीरे धीरे एडवांस फार्मूलेस पे बढ़ना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक शीट बना के रखी है, जिसमें मैंने क्या है डिपॉजिट एंड विड्रॉ के लिए बना के रखा है कि आपके पास एक पर्सन का एक अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें वो पैसे आपके पास जमा भी करता है और पैसे निकालता भी है। तो आप इस प्रकार से उस शीट के हिसाब से उसको कर सकते हैं काम। कि यहाँ पे देखिए हमने लिख के रखा है सीरियल नंबर 1, उसके बाद डेट लिखी है, फिर डिपॉजिट एंड विड्रॉ और फिर उसका टोटल अमाउंट जो भी उसने जमा किया होगा, और उसका पर्सन का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे और उसका एड्रेस डाल सकते हैं। ये छोटी मोटी जानकारियाँ डाल सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल, और यहाँ पे फिर हमने इस सेल को लिया जहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है वो, और फिर लिखा माइनस, और फिर लिया विड्रॉ को, और फिर यहाँ पे लिखा प्लस, और फिर इसके ऊपर वाला जो सेल है इसको लेके हमने कर दिया एंटर। तो यहाँ पे देखिए अभी 15,000 लिखा आ रहा है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसने डिपॉजिट मतलब करे 15,000, फिर विड्रॉ करे 12,000। तो देखिए यहाँ पे अब इसका अमाउंट जो बचा है वो बचा है 3,000। तो ये हमारा माइनस होके आ चुका है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे माइनस हो गया इससे। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस होकर जो अमाउंट बचा था वो आ चुका है। बस इसी को आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए और फिर यहाँ पे बस अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉ लिखते जाइए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5,000 लिखा है, तो देखिए इसके पास 3,000 का ही अमाउंट बचा हुआ था, तो हमने 5,000 माइनस किए, तो देखिए 2,000 माइनस में चले गए। जैसे कि मान लेते कि हम 2,000 ही निकाल रहे होते, तो ये अमाउंट हो जाता 1,000 बच जाते इनके पास। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर मान लेते कि अगली बार फिर और जमा पैसे कर देते 25,000 या कुछ 2,500, तो इनका अमाउंट इस प्रकार से घटता बढ़ता रहता। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है किसी भी इंसान के लिए। अगर आप पैसे जमा करते हो उसके और वो पैसे निकालता भी रहता है आपसे, तो इस प्रकार से आप उसका डाटा बना सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल फॉर्मूले देखेंगे आज। यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है हेडिंग में सिंपल फॉर्मूलेस, जिसमें मैथमेटिक्स एंड ट्रिक्स फॉर्मूलेस हैं। जैसे यहाँ पे इवन है, फैक्ट है, ओ इवन ओडी क्या कहते हैं इसको, ऑड है, यहाँ पे पावर है और रोमन है। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ही फॉर्मूला है इवन का। अब इवन फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्याएं ऑड होंगी तो उनको ये क्या है इवन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 5 जो होती है वो ऑड संख्या होती है, हम इसे इवन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इक्वल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई1। ई वी लिखोगे तो वैसे ही देखिए यहाँ पे ई वी जैसे लिखा आपने, तो यहाँ पे एक नीचे इवन लिखा आ रहा है। तो बस आपको इसको लेना हो तो कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे टैब बटन, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फिर ये जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है नीचे लिखा रहता है, इसमें लिखा है नंबर। अब जैसे इसको हम कोई नंबर देंगे और दबा देंगे कीबोर्ड में इंटर, तो यहाँ पे देखिए इसने और जो संख्या थी 5 उसको इवन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको कोने से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दो, तो ये फॉर्मूला जहाँ पे भी ऑड संख्या होंगी उन सभी को इवन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देखिए 6 तो वैसे ही इवन संख्या होती है तो उसको उसने वैसे ही रखा, 4 भी होती है जैसे, लेकिन 7 जो होती है वो ऑड होती है, तो इसको देखिए इसने इवन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब अगला फॉर्मूला जो है वो है फैक्ट का फॉर्मूला। फैक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5 का 4 में, 4 का 3 में, 3 का 2 में, 2 का 1 में, तो वही फैक्ट फॉर्मूला करता है कि यहाँ पे अगर हम इक्वल करें और फैक्ट लिखें, जैसे कि हम देखें नीचे लिखा आ गया फैक्ट, तो इसे हम टैब की मदद से ले लेते हैं। जैसे इस प्रकार से हमने इसको ले लिया और देखिए ये भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन इसका नंबरिंग का बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम नंबर ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नंबर ले लिया और इंटर दबा देंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका फैक्ट निकल के आ चुका है यहाँ पे हमारा रिजल्ट, और बस इसी को हमें पकड़ के ड्रैग कर देना है और इस प्रकार से यहाँ पे सभी के फैक्ट निकल के आ जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप कोई नंबर चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे 7 को कर देता हूँ मैं 10 और इंटर कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसका भी बन के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे मैं इसको 6 कर देता हूँ, तो देखिए इसका फैक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा फॉर्मूला उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑड फॉर्मूला। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इवन संख्याएं करी थी, यहाँ पे ये क्या करेगा ऑड संख्याएं करेगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्याएं इवन लिखी होंगी तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा ऑड में। कैसे कर देगा कि जैसे यहाँ पे हमने इक्वल लिखा और ओ डी लिखा, तो देखिए सबसे ऊपर ऑड वाला फॉर्मूला आ चुका है, बस इसे हम टैब की मदद से ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए नंबरिंग ये भी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एक नंबर दे के कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही ये ऑड संख्या थी तो इसने इसको कुछ नहीं किया,
लेकिन जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ पे भी इवन संख्याएं लिखी होंगी उनको ये ऑड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देखिए 8 को इसने 9 कर दिया, 5 को 4 कर दिया, 6 को 7 कर दिया, 3 को 3 रेन दिया, 1 को 1 रेन दिया, लेकिन 2 को 3 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं जो कि है पावर फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है क्योंकि इसमें आपको एक तरीके से जो होल स्क्वायर होता है, या मतलब कह सकते हैं एक्स स्क्वायर होता है, या जो एक घात होती है 5 की घात 4 होती है, 10 की घात 2 होती है, तो उसका क्या है मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है 7 की घात 3, जैसे 7 की पावर 3 है, तो यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे कैसे होता है ये एक बार मैं आपको नॉर्मल तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वल लिखा और 7 लिखा, स्टार का साइन लगाया, फिर 7 लिखा, स्टार का साइन लगाया, फिर 7 लिखा और एंटर दबाया, तो जो ये वैल्यू निकल के आई है यही आपको पावर का फॉर्मूला निकाल के देता है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं हाल फिलहाल के लिए और दोबारा से यहाँ पे पावर का फॉर्मूला शुरुआत से लगाते हैं कि हमने यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे लिखा पावर। तो देखिए यहाँ पे नीचे पावर लिखा और मैं इसको टैब से ले लूँगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे पहले नंबर, तो हमारे पास नंबर ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिया है छोटा सा एक कॉमा, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ दिया है पावर। पावर मतलब 5 की पावर क्या है, तो हमने बता दिया 5 की पावर 8 है। और बस हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें दबा देना है एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसका पावर संख्या निकल के आ चुकी है और बस इसी को हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सभी की वैल्यू निकल के आ गई है। और जैसे देखिए हमने इसको नॉर्मल किया था तो वही वैल्यू आ रही थी और पावर ने भी उसी वैल्यू को निकाल के दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है हमारा रोमन। अब रोमन क्या होता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3, हम चाहते हैं कि ये रोमन में कन्वर्ट हो जाएं, तो इसी के लिए यहाँ पे रोमन फॉर्मूला लगाते हैं। कि हमने यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे लिख दिया ROM। जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो देखिए रोमन का फॉर्मूला सबसे ऊपर आ चुका है। अब इसे हम टैब की मदद से ले लेंगे और बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नंबर को बस सेलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये बन के आ जाएगा और बस इसी को कोने से पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बन के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होंगे ये सब फॉर्मूले जो हमने आज 5 सीखे फॉर्मूले और एक छोटी सी शीट बनाना सीखी। ये एक्सेल का अभी बेसिक नॉलेज है कि आपको छोटे मोटे फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब हम धीरे धीरे एडवांस फॉर्मूले पे बढ़ेंगे तो उसमें क्या है आपको उनको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए हम अभी धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्मूले कर रहे हैं जिससे आप उनका नॉलेज आसानी से ले सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF बना दूंगा जिससे कि आप इसको अगर आप बनाना नहीं चाहते हो तो ये शीट आपको बनी बनाई मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके अपने एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।